ये कहानी है 3 साल की मासूम यादन्या की। एक ऐसी बच्ची जिसकी मुस्कान से पूरा घर रोशन हो जाता था। महाराष्ट्र के मालेगांव के पास बसे छोटे से गांव डोंगराले में, जहां लोग दिन भर मेहनत करते हैं और शामें बच्चों की किलकारियों से भर जाती हैं। मासूमियत की खुशबू से महकता था वो आंगन। कौन जानता था कि वहीं जन्म लेगा दिल तोड़ देने वाला तूफान। यादन्या खेलती है। परिवार के दृश्य 16 नवंबर 2025 शाम के 3 से 4 बजे। यादन्या रोज की तरह घर के बाहर खेल रही थी। अंदर माँ, दादी और आंटी उसकी छोटी बहन के साथ थी। सब कुछ बिल्कुल सामान्य, बिल्कुल सुरक्षित सा लग रहा था। कभी सोचा ना था कि खेलते खेलते जब घर की दीवारें भी जवाब देने लगें, समझो किसी मासूम पर समय बेहद भारी हो गया है। गांव की तलाश। पूरा गांव खोज में निकल पड़ा, पर अंधेरा गहराता जा रहा था और उम्मीदें धुंधली। यह एक ऐसा गांव था जहां सीसीटीवी तक नहीं, बस एक बेचैन भीड़ और एक दहशत भरी रात उम्मीद के दिए चलते रहे अंधेरों के बीच। पर मासूम मिल न सकी। टूटा हर एक दिल और सींच। लाश का मिलना शाम 7:30। गांव वालों ने मोबाइल टावर के पास झाड़ियों में यादन्या का शव पाया। उस छोटे से शरीर पर दर्द के निशान थे और उसके सिर को एक भारी पत्थर से कुचला गया था। वो फूल जो कल तक हवाओं से खेलता था, आज जमीन पर यूं बिखरा था जैसे खुद आसमान रो पड़ा हो। जब पूछताछ शुरू हुई तो मोहल्ले के बच्चों ने एक चौंकाने वाला नाम बताया, विजय खैरनार, जिसने यादन्या को चॉकलेट दिलाने के बहाने साथ ले गया था। सच बोलते हुए बच्चों की कांपती आवाजें अक्सर सबसे गहरी दास्तां कह जाती हैं। कातिल का सामने आना। 24 साल का विजय, जो उसी भीड़ में खड़ा मासूम बनने का नाटक कर रहा था, उसी ने यह घिनौना काम किया था। उसका हद से नीचे गिरा हुआ बदला एक बच्ची की जान पर भारी पड़ गया। हवस जब हद पार करती है तो इंसान नहीं, वो सिर्फ दरिंदा रह जाता है। जुर्म की कहानी बिना ग्राफिक। विजय ने शराब के नशे में यादन्या को अपने घर ले जाकर ऐसा वहशीपन किया जिसकी सजा नर्क भी पूरी न कर सके, और फिर अंधेरे में लाश ठिकाने लगाने निकल पड़ा। उस रात इंसानियत ने अपना चेहरा छुपा लिया और एक हैवान ने दुनिया को आईना दिखा दिया। जनता का गुस्सा। आज डोंगराले थर थर जल रहा है। लोग सड़क पर हैं, फांसी, फास्ट ट्रैक कोर्ट और सख्त इंसाफ की मांग के साथ, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर वे चुप रहे तो न्याय की उम्मीद भी दम तोड़ देगी। जब जुल्म हद पार करे तो भीड़ नहीं, इंसाफ जागता है। अंतपल इंसाफ की पुकार। यादन्या के खिलौने आज भी वहीं रखे हैं, पर उन्हें छूने वाले हाथ कभी वापस नहीं आएंगे। उसकी कहानी सिर्फ दर्द की नहीं, यह चेतावनी है कि चुप्पी अपराधियों को जन्म देती है। इंसाफ के लिए आवाज उठाइए, क्योंकि एक गरीब की बेटी की पुकार तब तक पूरी नहीं होगी जब तक हम सब उसकी आवाज न बन जाए। किसी मासूम की रूह जब तक चैन से सो न पाए, तब तक हर आवाज में बस एक ही स्वर आए, इंसाफ, इंसाफ, इंसाफ। पूजा।